तो स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो क्लास 8 की चैप्टर 5 का बसंत बुक का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पार्ट से हम लोग प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, इसका उत्तर जानेंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न है कि पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। इसका उत्तर होगा पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बच सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं होता। दूसरा प्रश्न है कि पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबूर, लेख, गाड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं को नाम बताओ। तो खत उर्दू में, कागज कन्नड़ में, उत्तरम तेलुगु में, जाबो भी तेलुगु में, लेख भी तेलुगु में, काड़िद तमिल में, पाती हिंदी में, और हिंदी में ही चिट्ठी भी कहते हैं, और पत्र संस्कृत में बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। उत्तर होगा पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहज कर रखने की क्षमता ज्यादा समय तक नहीं होती। एसएमएस को जल्दी ही फुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? तो उत्तर होगा पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीक माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी पत्र का स्थान नहीं ले सकते। अगला जो प्रश्न है कि किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी है। सातवां प्रश्न है कि पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है, इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, 2 और 3 अंक उप क्षेत्र तथा अन्य क्रमांक अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता। आठवां प्रश्न है ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी के देश किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। भाषा की बात का 9वां जो प्रश्न है किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो उत्तर होगा प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र और निमंत्रण। व्यापारिक
और 10वां प्रश्न है कि व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना हुआ है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। तो एक प्रत्यय उत्तर होगा, एक प्रत्यय से योग से बनने वाले पाठ्य पुस्तक के शब्द जैसे स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। दो स्वर 11वां जो प्रश्न है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि धन इंद्र, रविंद्र। इस संधि में छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि और उदाहरण खोजकर लिखे। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी जाती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और या। हस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद हस्व या दीर्घ अ ई उ आ आए तो आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह धन आलय, महाधन आत्मा, महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखे। तो उत्तर होगा गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश, संग्रहालय, संग्रह धन आलय, हिमालय, हिम धन आलय, भोजनालय, भोजन धन आलय, स्वेच्छा, शूधन इच्छा, अनुमति, अनुधनमति, रविंद्र, रवि धन इंद्र, विद्यालय, विद्याधन आलय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, सदा धन एव, सदैव। इस प्रकार पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास को नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।